हमारी प्यारी जो प्यारे जो एक प्राण, एक ही अवस्था, एक ही स्वभाव, एक ही भाव चाव, एक ही बात, दोनों के मन में एक ही बात आती। ऐसे हमारे युगल सरकार की जो सहज करुणामयी स्वामिनी की कृपा से लीला स्थली का आश्रय और उपासना मिली। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सद्गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के दिव्य अमृत वाणी को ध्यान पूर्वक श्रवण करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सद्गुरुदेव की अमृत वाणी आपको हमेशा मिलते रहे। राधा नाम सदैव जपते रहे। श्री हरिवंश। राधे राधे। अब हमको चूकना नहीं है। किसी से हम कह रहे थे भाई कुछ भी हो श्री जी को मत छोड़ना। श्री जी को छोड़ दिया तो फिर ये अथाह समुद्र है, तुम निकल नहीं पाओगे। और अंदर से श्री जी को पकड़े रहे तो समुद्र ही नहीं रहेगा, सूखा ही जाएगा। बड़ी करुणामयी श्री जी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे सर्व दुख दशा घोरावरम वृंदावनेस्तु में प्राकृता अप्राकृता शेष विभूतिरपि नान्यतः। दोनों बातें आ गई। प्राकृत अपराकृत कितना भी मुझे लुभायमान किया जाए, मैं कभी प्रिया प्रीतम और वृंदावन को नहीं छोड़ सकता। वही बात आ गई। और सर्व दुखा दशा घोरा, दे दो सारे दुख तुम्हारी सृष्टि में जितने हो। ये भजन बल है, भजन बल। श्री जी का नाम जब जितना करोगे तो तुम भी गर्जना करने दो और दुख दो। पूरी सृष्टि का दुख हमें दे दो, सबको सुखी कर दो। दंत देव जी, प्रभु मुझे इतने सामर्थ्य दो कि सबके हृदयों में बैठकर दुख मैं भोगूं और सब सुखी हो जाए। ये भगवान के भक्त का विशाल हृदय। सर्व दुख दशा घोरा, प्रभु सब दशाएं दुख की हमें दे दो, पर ना हम आपका चिंतन छोड़ने वाले हो, ना आपका आश्रय छोड़ने। ये फिसड्डी नहीं होते भगवान के भक्त। आजकल भक्ति जानते हो कैसे होती है? ऐसे पैर रखा जाता भक्ति मार्ग, आंच ना लगे, अगर आंच लगी तो हटा लिया। ऐसे कभी कोई परमार्थ में नहीं चलता। नारायण अति कठिन हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। ये वीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं। इसलिए हिम्मत पक्की। तलवार गले तक आएगी, हार बन जाएगी, वार नहीं कर पाएगी। तलवार और हमारे गले के बीच में नाम है। विश्वास करो, विश्वास। दुखों से डरा कर माया आपको हटा देगी या भुलावे में फंसा कर हटा देगी। तो इस श्लोक में दोनों बातें कह रहे हैं श्रीपाद कि सर्व दुख दशा घोरा, दे दो जितने दुख चाहो। या प्राकृता अप्राकृता शेषा विभूति रपिनान्यतः, प्राकृत अपाकृत समस्त ऐश्वर्य। देखो हमें लुभा कर नहीं लुभायमान होंगे। चाहे दुख दे दो चाहे भोग सामग्री दे दो, दोनों से मैं आपको भूलने वाला नहीं। आपका आश्रय, आपका चिंतन। कुर्वत्यापि महारौद्रम उपद्रव मनुक्षणम। ये देखो, ये पढ़ाई है, पढ़ लो, फेल नहीं होगे। प्रभु भेजो, ऐसे उपद्रवी को भेजो जो रुद्र रूप रख करके हमारा अपमान करे, हमारी पिटाई करे, हमें गाली दे। कुर्वत्यापि महारौद्र मुपद्रव मनुक्षणम। आप कहोगे काहे को झगड़ा विपत्ति मोल ले रहे हो? नहीं नहीं, पढ़ाकू जो होता है वो चाहता है कि हमसे कोई प्रश्न करे और मैं उसका उत्तर दूं। जो पहलवान होता है वो चाहता है कोई मिले, दो दो हाथ करूं, उसकी भुजाओं में फड़कन होती है। ऐसे साधक ये चाहता है कि मेरा अपमान हो, मेरी निंदा हो, फिर मुझे कैसा लगेगा। एक संत थे, वो कभी पैसा नहीं लेते थे, पर साल में एक बार पैसा लेते तो फिरोजाबाद जाते थे। पूज्यपाद उड़िया बाबा के वो संगी थे। काय के लिए फिरोजाबाद जाते थे? चूड़ियां पहनने नहीं, चूड़ियां तोड़ने। चूड़ियों की दुकान लगी होती थी। इस एरिया में तो कोई उनको पीट नहीं सकता था क्योंकि पहचान वाले थे। फिरोजाबाद जाते और चूड़ियों की दुकान में खड़े होकर 2-3 लात मारते, चूड़ियों के ढेर ना, और पैसा साथ लिए रहते। जो बाबा जी देखा 2-3-4 लात मारे, अरे पागल आदमी, चूड़ी तोड़े डालना, मार थप्पड़ मार थप्पड़। 2-4 और दुकान वाले आते, पीटते, थोड़ी देर खड़े रहते, पीटने का अब गाली देते, भगाते, दूर तक भाग के जाते, फिर पीटते।
शांत। अंदर पूछते कैसे, क्या हालचाल है? बोले ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो दुकान वाले के पास जाते, बोले भैया कितनी की चूड़ी? बोले तुम तो पागल जैसे थे। बोले वो हमारा एक काम था, वो हो गया, आपने बढ़िया काम किया। कितनी की चूड़ी थी? बड़ी नम्रता और सभ्यता से। महाराज गलती हो गई आपको। बोले नहीं नहीं, आप चूड़ी के पैसे और जो एकत्रित करके गए थे, तो अगर 100-500 की चूड़ी होंगी तो 10-5 हजार वहीं छोड़ के। बोले देखते रहते कि बाबा जी है क्या चीज। अपनी कसौटी के लिए स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी बचपन से दिगंबर और गंगा का सेवन करने वाले, जहां भिक्षा होती वहां जाकर उद्दंडता करते और 2-4 जब चपाटे उनके लगते तो अंदर पूछते क्या हालचाल है। ठीक है, ये सौभाग्य से मिलता है अपमान निंदा। चाहिए आपको सौभाग्य? सौभाग्य से मिलता है अपमान निंदा तिरस्कार विपत्ति संकट। क्यों? इसी में भगवत प्राप्ति होती है, इसी में आपकी भूमिका बदलती है। लेकिन हम ये देखते हैं जब भूमिका बदलने का अवसर आता है तो वो नीचे धम्म से गिर जाता है। सालों से सेवाएं होती हैं, गुरु सेवा से की, संतों की सेवा, ये सेवा वो सेवा। अब आया नंबर उसका उत्थान के लिए, फौरन 0 नंबर में गिर गया जाके धम्म से। चल फिर पढ़ाई कर, फिर आना, प्रश्न होगा, फिर उत्तर आगे। ए भाई, सबसे प्रार्थना है तुम्हें बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कराने के लिए सत्संग हो रहा है। बस ये बात को तुम्हें पकड़ना है। सच्चा साधु चाहता है कि हमारा अपमान हो, हमारी निंदा हो, तिरस्कार हो, फिर हमें कैसा लगेगा? अगर बुरा लगता है तो हमारी साधना बहुत कमजोर है। अगर मुस्कुरा के निकल जाते तो बहुत अच्छा। कहने कुर्वत्यापि महारौद्रम उपद्रव मनुक्षणम, प्रति क्षण हमारे साथ उपद्रव हो। और कैसा महारौद्र रूप, घोर, फिर भी भक्तिर वृंदाटवी सत्वे तत्वे छाता सलास तुम्हें। मैं तत्व का चिंतन करते हुए कभी भी अपनी भक्ति को बाधित नहीं होने दूंगा। तत्व क्या? सर्वान्वस्त्र तया निरिक्त। तुम ही तो पीटने आए हो प्यारे, पीट लो। तुम ही गाली देने आए तो बिका हुआ आपका दे दो ना गाली। तुम ही अपमान कर रहे हो तो आपका समर्पित तन मन प्राण है। उत्तर सही। तो आपका जो स्थिति है वो आगे वाले क्लास में पहुंचे। यहाँ क्लास में नहीं जाना चाहते, यहाँ तो स्कूल से भागने के लिए हर समय पार्टी बस्ता लिए तैयार हैं। बस तुम कहो कि हम भागे माया में, सुख में जाएंगे हम। कोई पढ़ाकू चाहता है हमारे प्रश्न का उत्तर। सच्ची मानिए, आप भक्ति करोगे आपके जीवन में प्रश्न ही आएंगे। और यही प्रश्न जो रोज पढ़ाए जा रहे हैं, बिना ऐसा नहीं कि कक्षा 4 वाले को 10-12 का वाले क्लास का प्रश्न किया जाए, नहीं, रोज ये सत्संग पढ़ाया जा रहा है। आप कुछ नहीं है, ये स्वप्न है, एक दीर्घ स्वप्न है, बड़ा स्वप्न है। बढ़िया दुल्हन, बढ़िया लड़का बच्चा, बढ़िया मकान, फूले घूम रहे, मारा चाटा काल ली, खत्म। न दुल्हन न लड़का न बच्चा। अब चल, आया था भगवत प्राप्ति के लिए, फंस कर फिर जीवन नष्ट कर दिया। क्या करें? बाबा जी बन जाए तुम्हारी तरह? नहीं, हम नहीं कहते। उन्हीं में भगवत भावना करके सत्व भाव से भगवान को समर्पित हुई। सत्व का मतलब होता है सात्विक, निर्मल अंतःकरण, भगवान को समर्पित चित्त से एक एक श्वास भजन करते हुए, अपना कोई संबंध किसी से न मानते हुए, अपना संबंध भगवत भाव से रखते हुए, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहान, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। श्री राधा माधव के चरणारविंद के आश्रित को ऐसी स्थिति प्राप्त होती, कोई दुख शोक भय चिंता स्पर्श नहीं कर सकता।